डियर लर्नर्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है और इसको हम कंटिन्यू करते हुए अब एल्कोहलों के नामकरण की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एल्कोहलों को वे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एक या अधिक OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह एल्किल श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़े रहते हैं। उन्हें हम एल्कोहल्स कहते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक एल्कोहल को हम 1 डिग्री, द्वितीयक एल्कोहल को 2 डिग्री और तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री कहते हैं। जैसे COH, अब ये 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा है तो ये हमारा कार्बन कैसा हुआ 1 डिग्री, प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है। दूसरा, यदि एक हाइड्रोजन और 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहां R श्रृंखला है, तो ये हमारा कार्बन कैसा हुआ 2 डिग्री, इसे हम कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है। ये हमारा कैसा है सेकेंडरी एल्कोहल। अब तीसरा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यदि ये तीनों ही किसी एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं तो ये जो होगा हमारा ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा, जिसे हम कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। ठीक है। तो ये हमारे तृतीयक है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपकी कि ये कार्बन प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल, या इसमें 1 डिग्री का मतलब है कि इसमें ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का। अब हम सीधे चलते हैं नाम। देखिए, नामकरण की कई पद्धतियां हैं। उन नामकरण की कई पद्धतियों में हम प्रमुखता से जो सामान्य रूप से चल रही है उस पद्धति की चर्चा करेंगे। उसके अलावा फिर हम कार्बोनोल पद्धति की चर्चा करेंगे और फिर फाइनली हम चर्चा करेंगे कि IUPAC नाम कैसे रखा जाता है। तो अब हम चलते हैं सामान्य पद्धति की ओर कि सामान्य पद्धति हमारे नाम रखने की क्या है। तो सामान्य, या हम इसे निरर्थक पद्धति भी कहते हैं, या निरर्थक पद्धति, सामान्य या निरर्थक पद्धति। ठीक है। तो देखिए, निरर्थक का मतलब है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, सामान्य रूप से जो प्रचलन में चली आ रही है वही पद्धति यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे CH3OH, तो ये क्या है मैथिल, ये क्योंकि मैथिल समूह है तो मैथिल एल्कोहल। अब इसके सामने एल्कोहल जोड़ देते हैं, मैथिल एल्कोहल। या CH3CH2OH, इसको कहेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है, पीछे एल्कोहल जोड़ देते हैं।
या जैसे मान लीजिए CH3CH2CH2OH है, अब इसमें 3 है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। या फिर हम कहेंगे जैसे मान लीजिए CH3 ठीक है, तो इस H को हम यही लिखेंगे HCH2OH। मान लीजिए इस तरह की पोजीशन है कि इस पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या और सरल करना चाहें तो और स्पष्ट हो जाएगा, यहां आप OH रखिएगा और इसी पर CH। ये तो अब इसे क्या कहेंगे, आइसो, ऐसी स्थिति में रखा है। देखिए अब सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, अब नॉर्मल, इसको कहेंगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। और ये एक और बढ़ जाए तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब ये ही मान लीजिए इस तरह से है, CH3 और OH, मान लीजिए ये इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। या इस तरह के समूहों के लिए एक और शब्द प्रयोग करते हैं, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन यदि हमारा 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसके लिए हम करते हैं नॉर्मल शब्द प्रयोग। हालांकि 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसे हम प्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि चेन बड़ी हुई है तो हम इसे नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, तो नॉर्मल शब्द प्रयोग करते हैं। अब जब जिससे OH जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उस समय पर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं आइसो शब्द का, आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो, तब हम नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आनी होगी, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। इसका मतलब है कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है वो कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। तीसरा कार्बन से जुड़ा है। और आइसो का जब हम प्रयोग करते हैं तो जिससे OH समूह जुड़ा है वो 2 कार्बन परमाणुओं से, कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं से, या इन कार्बन परमाणुओं का हमारा मतलब है कोई श्रृंखला भी हो सकती है, से जुड़ा है। और जब यही जिससे OH जुड़ा है वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है तो हम इसके लिए नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी कैसी हुई, सामान्य पद्धति हुई जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होती है, जिसमें एक OH। अब मान लीजिए इसी में 2 OH समूह आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम इनको क्या कहेंगे, 2 OH समूह आ जाए, तो तब देखिए क्या स्थिति बनती है। मिटा देते हैं अब इनको, 2 OH समूह वाला है। अब जैसे CH2
CH2OH। तो देखिए जहां दो हाइड्रोक्सिल समूह आ जाते हैं तो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं गिलाइकॉल। गिलाइकॉल, ठीक है। और ये बना किससे होगा? CH2। तो जिस एल्कीन से बना है ये क्या है? हमारी एथीन, एथिलीन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा एथिलीन गिलाइकॉल, ठीक है। इस तरह से हम जहां डाई हाइड्रोक्लोरिक हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे हमारा है CH3 CH2OH। अब ये किससे बना है? CH3 CH2 माने प्रोपिलीन से बना है, प्रोपिलीन। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? ग्लाइकॉल। तो ये हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, अब मान लीजिए यदि एक से अब कोई बड़ा हो सकता है और बीच में CH2 वगैरह ग्रुप हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए CH2OH CH2 अब मान लो बीच में ये CH2 आ गया, तो क्या कहेंगे? 1 2 3। अब 3 के लिए हम करेंगे ट्राई, ये कार्बन के लिए करना हमने ट्राई। अब ये मेथिल ग्रुप है तो मेथिलीन गिलाइकॉल, ठीक है। अब ऐसे ही और भी इसमें बीच में आ सकते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण आप देख लीजिएगा कि जैसे COH CH2 CH2OH। अब इसमें कितने हैं CH2 ग्रुप? 1 2 3 4 5। तो हम क्या कहेंगे इसको? पेंटामेथिलीन गिलाइकॉल, ठीक है। तब ये कहा जाएगा पेंटामेथिलीन गिलाइकॉल। अब यदि मान लीजिए 2 से अधिक हमारे पास 2 से अधिक OH समूह जुड़े, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसी नियम के आधार पर हम उसका नाम रखें। उसके लिए हम जहां से वो ओरिजिन है उसका, जहां से वो प्राप्त किया गया है, उसी के आधार पर उसका नाम साधारणतः हम रख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए CH2 CH2, अब यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, मान लिया अब दूसरे अधिक है, तो अब इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अब ये क्या है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। अब क्योंकि ये इसका जो स्रोत है वो है हमारा ग्लिसराइड्स। ये किससे मिलता है? ग्लिसराइड्स, ये मिलता है ग्लिसराइड्स। ये क्या है? स्रोत है। अब इसका स्रोत क्या है ग्लिसरॉल का? ग्लिसराइड से। अब ग्लिसराइड से क्योंकि ग्लिसरॉल प्राप्त होता है इसलिए इसका नाम ग्लिसरॉल रख दिया गया है।
लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ गिराई को लगाया है, इस तरह की कोई यहाँ ऐसा नियम साधारण पद्धति में इनका नाम करने का नहीं। अब ये दूसरी पद्धति है। अब यहाँ ये बात भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई असंतृप्त समूह है, जैसे हमने बात करी थी कि पिछली वीडियो में CH2CH2H। अब ये कैसा समूह है? वाइनिल समूह, वाइनिल समूह। तो साधारण पद्धति में इसका नाम क्या होगा? वाइनिल एल्कोहल। ठीक है। इस तरह से ही यदि मान लीजिए एक और कोई है, जैसे CH2CH2OH। अब ये एलिल समूह है, तो साधारणतः इसको एलिल एल्कोहल। ठीक है। वाइनिल समूह है तो वाइनिल, और एलिल समूह है तो एलिल एल्कोहल कहलाता है। ठीक है। अब हम एक और पद्धति की चर्चा करते हैं, जिसे हम कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। एक और पद्धति हमारी एल्कोहल के नामकरण की, जिसे हम कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। अब कार्बिनोल पद्धति में क्या नाम होगा इसका, ये देखते हैं। ठीक है। अब जैसे, चलो लिख ही देता हूं, मिटा देता हूं। एक दूसरी पद्धति है जिसे हम कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। अब इस कार्बिनोल पद्धति में क्या है? कार्बिनोल पद्धति में कार्बन के जो OH समूह है, जिस पर कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको हम कार्बिनोल कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये है हमारा COH H। तो एक कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ये OH, इसे हम कहेंगे कार्बिनोल। ठीक है। साधारण पद्धति में इसका नाम मेथिल एल्कोहल, लेकिन यहां हम कहेंगे कार्बिनोल। अब इससे एक समूह और जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए CH2 है ना। तो अब साधारणतः ये एथिल एल्कोहल, लेकिन इसका नाम क्या होगा? मेथिल कार्बिनोल। ठीक है। अब दो जुड़ जाते हैं, OH। अब इससे ये दो जुड़ गए, तो फिर क्या कहेंगे? डाई मेथिल कार्बिनोल। ठीक है। अब मान लीजिए तीन जुड़ जाते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि आप HH लिखें, इसे CH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि कार्बिनोल है, तो इसे हम कहेंगे ट्राई मेथिल कार्बन। तो ये एक पद्धति मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की और है, जिसमें हम मोनो डाई ट्राई
कार्बिनोल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको, अब ये एथिल ग्रुप है तो इसे हम एथिल कार्बोनल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोपिल कार्बोनल भी कहते हैं। ठीक है, अब या इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ऐसे ना लिखें तो ऐसे ही नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है इसमें। ठीक है, ये एथिल कार्बोनॉल, प्रोपिल कार्बोनॉल, मेथिल कार्बोनॉल। अब इससे मान लीजिए OH समूह जुड़ा है और यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे ट्राई मेथिल कार्बोनॉल। या थोड़ा संशोधन कर लीजिए आप इसको, इस समूह के आधार पर इसको कार्बोनॉल कहते हैं। एथिल कार्बोनॉल, प्रोपिल कार्बोनॉल। अब यहाँ 3 मेथिल जुड़े हुए हैं तो ट्राई मेथिल कार्बोनॉल। अब जैसे मान लीजिए इस पर OH समूह है, इधर CH3 समूह है, इधर CH2 CH3 समूह। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डाई मेथिल, डाई का एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम हम एथिल मेथिल कार्बोनॉल रखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई टर्सरी समूह जुड़ा हुआ है तो उसके आगे हम टर्सरी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे CH3 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 CH2। अब ये कार्बोनॉल है, अब इसके सामने जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल का टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है जी, है ना। तो यहाँ कहेंगे हम टर्सरी ब्यूटिल कार्बन। तो इस तरह से नाम, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी कार्बोनॉल पद्धति। हालांकि इस पद्धति का भी आजकल कोई मतलब नहीं रह गया है, जब हमारे पास IUPAC नेम आ रही है। IUPAC नेम पूरे संसार में एक जैसे होते हैं, तो इसलिए उनकी बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे IUPAC नेम। मेरे ख्याल से ये आपने देख लिए होंगे नाम इनके। ठीक है, ये इसका नाम है और ये इसका नाम। बात फिर समझ लीजिए, इसको कार्बोनॉल कहते हैं। यहाँ मेथिल समूह जुड़ा है तो मेथिल कार्बोनॉल, यहाँ एथिल ग्रुप है R तो यहाँ एथिल कार्बोनॉल, यहाँ ब्यूटिल प्रोपिल ग्रुप है तो प्रोपिल कार्बोनॉल, और यहाँ ट्राई मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे तो ट्राई मेथिल कार्बोनॉल, और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनॉल। यहाँ अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं तो एथिल मेथिल कार्बोनॉल। तो इस तरह से हम इसका नाम रखते हैं। अब देखिए, हम एल्कोहल का नामकरण
IUPAC पद्धति में करते हैं। तो ये हमारी तीसरी पद्धति है जिसमें हम इनका नामकरण करते हैं। तीसरी पद्धति में इनका नाम देखो कैसे रखते हैं, ये भी लिखते हैं। IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर है। तो यहां पर हम क्या है कि जो हमारे एल्किल समूह है उसके सामने नॉल शब्द प्रयोग करते हैं। देखिए जुएस एल्केन या एल्कीन के प्रतिस्थापन की जो व्युत्पन्न है ये, उसी के आधार पर हम इसको और शब्द लगा करके कर देते हैं, जैसे CH3OH, ठीक है। अब ये किससे प्राप्त हुआ होगा? CH4 से। ये क्या है? मैथेन। तो मैथेन का ई हटा करके और लिख देते हैं, तो क्या हो गया? मैथेनॉल, ठीक है। दूसरा है हमारा CH2OH। ये किससे बना है? CH3 से, माने एथेन। ये मैथेन है और ये हमारी एथेन है। तो अब इस एथेन का ये व्युत्पन्न है, इसलिए इसे हम कहेंगे एथेनॉल, ठीक है। इस तरह से इनका नाम रखा जाता है। परंतु कुछ इसके नियम हैं। क्या नियम है? इसका नियम है, चलिए नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1, अधिकतम कार्बन की वह श्रृंखला चयन करते हैं जिससे OH समूह जुड़ा पहले। ऐसी अधिकतम कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं जिससे OH समूह जुड़ा हो, माने उसका चुनाव करते समय हम OH समूह को जरूर देखते हैं। दूसरा है इसमें नियम, श्रृंखला का अंकन करते समय यह ध्यान अवश्य रखते हैं कि OH समूह को कम से कम अंक प्रदान, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कम से कम अंक प्रावधान हो या कम से कम अंक रखे जाए OH समूह पर, तो उधर से हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तीसरा, एक समूह, एक OH समूह
समूह से अधिक OH समूह श्रृंखला में हो तो उनके सामने डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली शब्दों का प्रयोग करते। ठीक है। शेष जो कुछ भी होता है उसे हम पूर्व लग्नक में ले आते हैं। अन्य कोई एल्किल समूह आदि हों तो उन्हें पूर्व लग्नक बनाते। ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे पूर्व लग्नक हो चाहे अनुलग्नक, श्रृंखला में जो आप नाम दे रहे हैं उनका नंबर आप जरूर रखें। अब मैं कुछ उदाहरण इस तरह के कोड की ले रहा हूं। अब जैसे उदाहरण आप देखिए, तब आपकी और समझ में हो जाएगा क्लियर कि कैसे नाम रखते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3। ये क्या है? प्रोपेन का व्युत्पन्न है। CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है। ये होगी हमारी प्रोपेन। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे प्रोपेन प्रोपेन 1 और एक तो ये था। अब इसी को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन प्लस ऑल 1। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। ठीक है। तो ये नाम इसका प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं। अब दूसरे उदाहरण में मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन है। CH3 CH CH2 CH3 और OH। ऐसी तो वास्तव में 1 2 3 4 हमें नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 इधर से करते हैं तो इस साइड से करते हैं तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इस साइड से करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा। सो राइट कौन सा है? ये वाला राइट। तो नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है। ये व्युत्पन्न किसका है? ब्यूटेन का है भाई। CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन है। ये क्या हुआ? ब्यूटेन। तो ये व्युत्पन्न किसका हुआ? ब्यूटेन का व्युत्पन्न है। अब इस ब्यूटेन के व्युत्पन्न की जगह पे अब हम क्या लिख देते हैं? देखिए ब्यूटेन, क्योंकि इसका व्युत्पन्न है,
ब्यूटेन, इसका नाम IUPAC पद्धति से ही रखा जाएगा। तो ब्यूटेन, अब 2 पर ऑल है तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 2 ऑल, ब्यूटेन 2। या फिर आप इस नियमों के आधार पर करते हैं तो फिर इसका नाम, अब इन नियमों को मिटा देगा, मेरे ख्याल से आपने देख लिए होंगे, तो इनको मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूटे प्लस ऑल प्लस उसका नंबर, नंबर माने 2 पर है, तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 2, ये इसका नाम है। ठीक है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2OH, मान लीजिए ऐसी स्थिति है, तो हम इसको कैसे कहेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, ये इसका नंबरिंग हो गया। तो ये नंबर हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहां इसको 5 नंबर मिला है, इधर से डालते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे हम 4 मेथिल 4 मेथिल ब्यूटेन, अब क्यों, अब सॉरी 4 मेथिल 1 2 3 4 5 पेंटेन, 4 मेथिल पेंटेन, क्योंकि मेथिल पेंटेन का ये व्युत्पन्न है, तो 1 और इस तरह से इसका नाम 4 मेथिल पेंटेन 1 और। ठीक है, अब इसको इधर जोड़ना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं उन नियमों से, क्या लिखेंगे, 4 मेथिल पेंटेन प्लस ऑल 1, तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंटेनॉल 1, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, मैं एक आधा उदाहरण अब सेकेंडरी एल्कोहल का भी लिए दे रहा हूं, क्योंकि वो भी आवश्यक है। मान लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल नहीं, बल्कि जिसमें 2 OH, तो 2 OH समूह वालों का भी अब ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3OH, सॉरी CH2OH। अब इसका हमको नाम रखना है, तो इसका नाम कैसे लिखें, ये क्या है, एथेन का व्युत्पन्न है, तो अब इसमें नाम तो आपको देना ही पड़ेगा, 1 2 नाम देना पड़ेगा 1 2। अब चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, एक को 1 नंबर मिलेगा, एक को 2 नंबर मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे एथेन 1 2 डाई और। ठीक है, एथेन 1 2 डाई और। अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 3 समूह वाला है, जैसे CH2 CH2 CH, सॉरी यहाँ H,
टू और इस पे भी OH समूह है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 2 3, या इधर से डाल लीजिए 1 2 3। तो आप कैसे लिखेंगे, ये क्या है प्रोपेन, तो पहले लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और। तो इस तरह से आप इनके नाम रख सकते हैं। ठीक है, यूं बहुत तरह के नाम हो सकते हैं जिनको रखा जा सकता है। अब ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये नाम आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में या अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में हम समाव्यवस्था की चर्चा करेंगे कि एल्कोहलों में समाव्यवस्था क्या होती है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।